नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रायिकता, यादृच्छिक परीक्षण, परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि। तो आइए सबसे पहले प्रायिकता के बारे में जानते हैं, उसका परिचय। दोस्तों, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं, यानी अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी। सांख्यिकी, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में इसका बहुत प्रयोग होता है। साधारणतः संभाव्यता का संबंध उस घटना से है जिसके न होने की अपेक्षा घटित होने की अधिक आशा है। इस अर्थ में यह शक्य से भिन्न है। शक्य का अर्थ है अंग्रेजी में पॉसिबल। तो दोस्तों, घटना शक्य तब होती है जब उसके घटने में विरोध नहीं होता, यानी जब किसी घटना का पॉसिबल आउटकम आने में कोई विरोध नहीं है, तब वह घटना शक्य कहलाती है। अब जैसे स्वर्ण पर्वत संभाव्य नहीं है परंतु शक्य है। आप ये ध्यान से समझिए कि स्वर्ण पर्वत प्रैक्टिकली में होना संभव नहीं है, किंतु उस घटना के घटित होने में कोई विरोध नहीं है, यानी स्वर्ण पर्वत के बनने में कोई विरोध नहीं है। वैज्ञानिक अर्थ में संभाव्यता का संबंध उस घटना से है जो ना तो निश्चित है और ना असंभव। यदि निश्चित ज्ञान का प्रतीक 1 माना जाए और निश्चित ज्ञान के अभाव का 0, तब संभाव्यता का स्थान इन्हीं 0 और 1 के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। यानी दोस्तों, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता सर्वदा निश्चित से असंभव के बीच में होती है, यानी 0 से 1 के बीच में। अब दोस्तों, आइए पासे की फेंकने की घटना के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब एक पासा फेंका जाता है तो वहां कुल संभावित परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 6 है। तो हमने पासे के फेंकने पर एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 3/6 यानी 1/2 निकाली थी। सम का अर्थ आप जानते हैं, यानी इवन। तो घटना एक सम संख्या प्राप्त होना के अनुकूल परिणाम जो इवन नंबर्स हैं 1 से लेकर 6 तक, वे हैं 2, 4 और 6, यानी 3 संख्याएं हैं। तो व्यापक रूप से किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या का कुल परिणामों की संख्या के साथ अनुपात करते हैं, यानी जो भी अनुकूल परिणामों की संख्या है उसे हम टोटल परिणामों की संख्या से डिवाइड करते हैं। इस प्रकार 2, 4 और 6 3 संख्याएं हुई और उन्हें टोटल यानी 6 से डिवाइड कर दिया, जो कि 1/2 आया। इसी कारण प्रायिकता के इस सिद्धांत को प्रायिकता का पुरातन सिद्धांत कहा जाता है, यानी अंग्रेजी में क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, कक्षा 9वीं में हमने प्रायिकता को प्रेक्षण और संकलित आंकड़ों के आधार पर ज्ञात करना सीखा है। संकलित आंकड़े यानी स्टैटिस्टिकल आंकड़े, जो हम ग्राफ्स के माध्यम से सीखते हैं। इसे प्रायिकता का सांख्यिकीय दृष्टिकोण कहते हैं, यानी स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो अब हमने यहाँ 2 कंसेप्ट सीखे। पहला क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी
और दूसरा स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। लेकिन इन दोनों सिद्धांतों में कुछ गंभीर समस्याएं हैं। उदाहरणतः इन सिद्धांतों को उन क्रियाकलापों पर नहीं लगाया जा सकता है जिनमें संभावित परिणामों की संख्या अपरिमित होती है, यानी हमें ज्ञात नहीं होती। हम यह मानते हैं कि सभी परिणामों के घटित होने की संभावना समान है। इन दोनों सिद्धांतों में हम यही मान के चलते हैं कि यदि कोई भी घटना घट रही है तो उन सभी के होने की संभावना हमेशा सेम रहेगी। अतः हमने प्रायिकता को परिभाषित करने के लिए समप्रायिकता या समसंभाव्य परिणामों का उपयोग किया है, यानी हमने इक्वली लाइकली या फिर इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स का उपयोग किया है। लेकिन दोस्तों, आप यह ध्यान दीजिए कि यह तार्किक दृष्टि से ठीक परिभाषा नहीं है। इसीलिए दोस्तों, रूस के एक गणितज्ञ A.N. कोलोमोग्रोव ने एक अन्य प्रायिकता सिद्धांत का विकास किया। उन्होंने 1933 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रायिकता का आधार में प्रायिकता की व्याख्या के लिए कुछ स्वतः परिणाम तथ्य निर्धारित किए। 1933 में उनकी बुक छपी जिसका नाम था फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसमें कुछ उन्होंने परिणाम निर्धारित किए। इस दृष्टिकोण को समझने के लिए दोस्तों, हमें कुछ मूल शब्दों को जानना आवश्यक है, जैसे कि यादृच्छिक परीक्षण, प्रतिदर्श समष्टि, घटनाएं इत्यादि। अब यादृच्छिक परीक्षण होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस और घटनाएं को हम इवेंट्स कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यादृच्छिक परीक्षण पढ़ते हैं। दोस्तों, हम दैनिक जीवन में ऐसे कई क्रियाकलाप करते हैं जिनके परिणाम सदैव एक ही होते हैं, चाहे उन्हें कितनी बार भी दोहराया जाए। समझिए आप, जैसे कि एक दिए गए त्रिभुज के कोणों का मान न जानते हुए भी हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होगा, यानी एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। जैसे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमेशा 180 डिग्री ही होगा। लेकिन हम इस प्रकार के भी कई प्रायोगिक क्रियाकलाप यानी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज करते हैं जिन्हें समान परिस्थितियों में दोहराने पर भी परिणाम सदैव एक सा नहीं मिलता। जैसे कि हम जब एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो चित आ सकता है और या पट, लेकिन हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि वास्तविक परिणाम इन दोनों में से क्या होगा। हम ये नहीं बता सकते कि इस बार हेड्स ही आएगा या फिर टेल्स ही आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जाता है, जहां हमें आउटकम पता नहीं होता। अतः एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट तब कहा जाता है यदि वह निम्नलिखित दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हो, यानी उसके आउटकम्स हमेशा एक से अधिक हों। जैसे एक सिक्के को उछालने पर जो उसके आउटकम्स हैं वे आते हैं हेड्स और टेल्स, यानी चित और पट। और दूसरा, परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव ना हो, यानी जब मैंने सिक्का उछाला मैं उस टाइम पर नहीं बता सकता कि या पट आएगा या फिर चित। चलिए अब हम पढ़ते हैं परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि यानी आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। दोस्तों,
परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं। एक पासा फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए, यानी जब हम एक डाइस फेंकते हैं। यदि हम पासे के ऊपरी फलक यानी टॉप फेस पर अंकित बिंदुओं की संख्या में रुचि रखते हैं, तो इस परीक्षण के परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 या 6 हैं। तो सभी परिणामों का समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, इस परीक्षण को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। अतः किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। यानी सभी आउटकम्स को आप यदि सेट फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो वह उस परीक्षण का सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। तो प्रतिदर्श समष्टि को संकेत S द्वारा प्रकट करते हैं। प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है और प्रतिदर्श बिंदु को हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में यादृच्छिक परीक्षण का प्रत्येक परिणाम भी प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। यानी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का प्रत्येक परिणाम उसका सैंपल पॉइंट कहलाता है। इस वीडियो में हमने सीखा प्रायिकता, यादृच्छिक परीक्षण, परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण, घटना तथा एक घटना का घटित होना। धन्यवाद दोस्तों।